नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अभी की इस वीडियो में बात करूंगा पटना उच्च न्यायालय से आई हुई सहायकों की भर्ती के विज्ञापन के बारे में। ये मतलब कि पद का जो नाम है वो सहायक है, वो कोई ऐसा वैसा सहायक ऐरा गैरा नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा खासा सहायक का पद है, क्योंकि ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, ठीक है। लेवल 7 है, तो अब बताइए इससे अच्छा सहायक कहाँ मिलेगा आपको। तो इसकी योग्यता के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, आयु सीमा के बारे में, कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो पद का नाम तो बता ही चुका हूँ, सहायक है, और ये लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी, ठीक है। और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होना है वो आज से यानी कि 6 फरवरी शुरू है। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई वो है 7 मार्च। तो आपके पास पूरा एक महीना है, आराम से इसके लिए आवेदन करिए, ठीक है। आवेदन शुल्क के बारे में इनका ये कहना है कि इसके लिए जो अंतिम तिथि रखी गई वो है 9 मार्च, ठीक। तो इसका भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और इनका ये कहना है कि जो पहले चरण की इसकी परीक्षा होगी यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है वो होगी 30 अप्रैल को संभवतः। तो ये सतही जानकारी हो गई, ठीक है। और पदों की संख्या कुल 550 है, जिनमें से 189 पद महिलाओं के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश राज्य के या फिर आप किसी अन्य राज्य के हों, तो कहीं के भी हो आप, पूरे भारत देश से किसी भी राज्य के हों, तो इसके लिए आप लोग बेझिझक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जैसे कि अब है तो ये पटना उच्च न्यायालय की भर्ती। अब लेकिन बाकी बाहरी राज्य का कोई आवेदन करेगा तो वो अनारक्षित वर्ग में वहाँ वो माना जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए जो पदों की संख्या है वो है कुल 236, ठीक है। बाकी आप लोग आरक्षण और अपना देख लीजिएगा। ये मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, 236 पुरुषों की संख्या है और महिलाओं के लिए 76, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन पर अपना समझ लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये खबर हो गई। अब इसके मतलब कि इसके लिए देखिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए अभी साफ साफ लिख दिए हैं कि आ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जब इतना लिख दिया तो मतलब सारा ताम झाम खत्म। अब ये नहीं कि केवल वहीं के राज्य के लोग आवेदन कर सकते हैं, तो मतलब पूरे भारत देश के कोई भी नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते वो विज्ञापन में उल्लेखित जो योग्यता की शर्तें हैं उसको धारित रखता हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। योग्यता के बारे में समझ लीजिए, पहले आयु सीमा के बारे में समझ लीजिए। उसके लिए है कि कम से कम आपको 18 वर्ष और अधिकतम वो अलग अलग रखे हुए हैं। कहने मतलब कि जैसे जो अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, इनके लिए कम से कम 18, अधिकतम 37 वर्ष। महिलाओं के लिए ये नियम हो जाएगा 40 वर्ष, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर दिखा है, लिखा हुआ, सब कुछ समझ लीजिएगा इसको। फिर जो वहाँ के आरक्षित वर्ग के लोग हैं, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, तो उनके लिए भी वही है 40 वर्ष। और बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये वहाँ के जो पटना की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनके लिए बाकी शर्तें हैं। तो वो कम से कम 18, अधिकतम 42। और जो विकलांगजनों के लिए कम से कम 18, अधिकतम 47, ठीक है। तो अनारक्षित वर्ग वालों के लिए यही है कि कम से कम 18 और अधिकतम 37 वर्ष, ठीक है। पुरुषों की बात कर रहा है, महिलाओं के लिए 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक। योग्यता के बारे में ये है कि आप साधारण स्नातक हों तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर में कम से कम 6 महीने का कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक। पहली शर्त स्नातक, और कंप्यूटर में दूसरी शर्त ये कि आपके पास कोई प्रमाण पत्र हो, मान्यता प्राप्त है, चाहे वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से, ठीक है, 6 महीने का। तो आप लोग इसके लिए आवेदन करिएगा। अब जिसके पास ट्रिपल सी है तो वो आवेदन नहीं कर सकता, ओ लेवल वाला करेगा, ठीक है, पीजीडीसीए वाला करेगा, एडीसीए वाले करेगा। तो जो भी कंप्यूटर के ऐसे तमाम कोर्स हैं जो 6 महीना के हैं या फिर 6 महीना से के ऊपर के हैं, तो वो सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक। तो ये इसकी योग्यता हो गई। बाकी अधिमानी अर्हता में यह है कि जैसे कि आप सेना में रहे हों या फिर आपके पास एनसीसी का कोई प्रमाण पत्र हो, तो आपको वरीयता में रखेंगे वो लोग, ठीक। ये तो हर भर्ती में होता है फिलहाल, खैर। तो और इनका ये भी कहना है, चलो ये तो आरक्षण के लिए हो गया, वहाँ के लोगों के लिए है। और क्या बताना है आपकी, देखिए परीक्षा भी कैसे होगी, मतलब कि चयन का आधार क्या रखे हैं, चयन प्रक्रिया, ठीक है। तो कुल 4 चरणों में आपकी परीक्षा होगी। पहला चरण आपका ये प्रारंभिक परीक्षा, जो कि बहुविकल्पी होगी। दूसरा चरण आपका ये लिखित परीक्षा, ठीक है, जो कि पूरा लिखना होगा हाथ से, जिंदा कलम से, ठीक है। और तीसरी परीक्षा आपकी एक कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा, ठीक। चौथी आपकी ये साक्षात्कार। तो ये आपके स्क्रीन पर है, सब कुछ देख लीजिए। और उनका ये कहना है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, ठीक है, पहले चरण की, उसमें कम से कम आपको 40% अंक लाना है, ठीक है। इसी तरीके मुख्य परीक्षा के लिए भी लाना है, जो लिखित वाली परीक्षा होगी। बाकी साक्षात्कार के लिए 30% आपको अंक लाना है, ठीक। अब ये आवेदन शुल्क समझ लीजिए। बाप रे, 1200 रुपया, 600 रुपया, ये तो मतलब अब लग रहा है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। तो इनका ये कहना है कि चाहे अनारक्षित तबके के लोग हैं,
या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। अच्छा, यहाँ सबसे ज़्यादा बेइज्जती आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वालों की होती है। एक तरफ उनको ये भी कहा रहा है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर को ऊपर से पैसों ले रहे हैं फिर, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। खैर, तो इन सभी के लिए 1200 रुपया, बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो ये विकलांग जन है इनके लिए 600 रुपया। ठीक। अच्छा, हिसाब बराबर रखे हैं, तुम 600 दो, तुम 1200 दो। खैर, ये हो गया। परीक्षा केंद्र के लिए तो वहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, किसी बाहरी राज्य में परीक्षा केंद्र नहीं बनाएंगे, वहाँ की भर्ती है तो वहीं के लिए बनाएंगे। ठीक है। और ये आपको क्या बताना है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, तो पहले एक बार आप लोग इसका विज्ञापन डाउनलोड कर लीजिएगा। इनकी वेबसाइट पर जाइए, अगर वहाँ से ना मिले तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है आपकी स्क्रीन पर। टेलीग्राम पर ऐसे ही लिखिए @दीपक IAS PCS। ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं PDF अपलोड कर दिया हूँ, तो यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब परीक्षा का पाठ्यक्रम समझ लीजिए क्या है। तो जो प्रारंभिक चरण की परीक्षा होगी बहुविकल्पी वाली, उसके लिए यही है कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और ये कंप्यूटर अवेयरनेस। तो 25 25 25 15 10, ठीक है, कुल 100 अंकों की परीक्षा हो गई। और एक इनका कहना है कि कम से कम आपको 40% अंक लाना है, 2 घंटे की आपकी परीक्षा हो गई। ठीक है। फिर इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी लिखित वाली, पूरा जिंदा कलम से लिखना है आपको। उसमें यही है कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। ठीक है। कोई मतलब कि इसमें आपको चुनना नहीं है या फिर हिंदी या फिर अंग्रेजी, ऐसा नहीं है, दोनों ही अनिवार्य है। तो लिखित परीक्षा होगी पूरी, ये 60 अंकों के लिए अंग्रेजी है, 40 के लिए हिंदी। हिंदी वालों के लिए बड़ी नाइंसाफ़ी है यार, अंग्रेजी कुछ 60 दे रहे हैं, हिंदी अच्छा, न्यायालय है वहाँ सारा काम अंग्रेजी में होता है। खैर, कोनो बात नहीं। तो 100 अंकों की ये परीक्षा हो गई, इसमें भी आपको कम से कम 40% अंक लाना है। ठीक है। 3 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। फिर इसके बाद इनका कहना है कि ये कंप्यूटर आधारित प्रवीणता परीक्षा लेंगे आपकी। ठीक है। क्वालिफाइंग रखे हैं। अब उसमें क्या है, आप लोगों को जब अभी पूरा ये नीचे देखेंगे पाठ्यक्रम तो समझ में आएगा। और फिर अंतिम में रखे हैं साक्षात्कार। ठीक है। लिखे हैं कि कम से कम अधिकतम 10 अंकों के लिए कम से कम आपको 3 अंक लाना है। तो इतना तो मिल ही जाएगा, मुंह दिखाई भी 3 अंक दे ही देंगे। ठीक है। तो ये सारा इसका परीक्षा का प्रारूप हो गया, किस तरीके कितने अंकों का आपकी परीक्षा होगी। ठीक है। आप भी देखिए कि विस्तृत में कि पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा, तो देखिए जनरल अवेयरनेस में ये वही बताए हैं कि ये सारी चीज़ें देंगे। तो इसके लिए आप लोग विज्ञापन पहले डाउनलोड करिए, तो ही सारी चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। वही वैसे भी गर्मी बहुत है, पसीना फेंक देगा। ठीक है। तो रीजनिंग भी है, जनरल इंग्लिश भी है, जनरल हिंदी भी है। हिंदी में वही व्याकरण है। ठीक है, जैसे कि हर भर्तियों में होता है, तो वैसे यहाँ भी है। ठीक है। और बाकी लिखित परीक्षा के लिए भी इन्होंने बताया है पूरा विस्तृत से, तो उसको भी एक बार समझ लीजिए क्या क्या उसमें सारी चीज़ें हैं। तो उसमें यही रहेगा जैसे कि हिंदी बता दे रहा हूँ, पत्र लेखन रहेगा, निबंध लेखन रहेगा। ठीक है। अपठित गद्यांश रहेगा, तो वो आपको उसको लिखना रहेगा, मुहावरा रहेगा, मतलब है वही चीज़ जो बहुविकल्पी में रहता है, उससे थोड़ा हट कर कुछ इधर बढ़ जाएगा कि आपको लिखना रहेगा सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और ये जो कंप्यूटर पर ये प्रवीणता आधारित जो परीक्षा है, इसके लिए है कि वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट ऑन MS वर्ड। तो दिस टेस्ट विल टारगेट टू टेस्ट द बेसिक टाइपिंग स्किल ऑफ द कैंडिडेट्स एज वेल एज देयर बेसिक नॉलेज ऑफ MS वर्ड। तो वही MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ें। ठीक है। इंटरनेट की जानकारी इसके बारे में रहेगा, और अंतिम चरण आपका ये साक्षात्कार होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। परीक्षा केंद्र के बारे में देखिए जानकारी लिखा है कि पूरा परीक्षा केंद्र आपका बिहार जिला में ही बनाया जाएगा, मतलब कि बिहार राज्य में। ठीक है। तो आप देख लीजिए जहाँ आपको चाहते हो, जो पसंदीदा हो आपका, जैसे पटना हो गया, भोजपुर, ठीक है, नालंदा हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा हो गया, भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, और क्या हो गया यार, दरभंगा हो गया, बेगूसराय। तो ये सारे जगह हैं, आप देख लीजिए, बिहार राज्य में ये सारी परीक्षाएं आपकी होगी। ठीक है। अब ये नहीं कि आप किसी और राज्य के हैं तो आप पर तरस खा कर कह देंगे जाओ भैया तुम अपने राज्य में ले जाओ, तो ऐसा नहीं, सारी परीक्षाएं वहीं होंगी। तो एक बार आप लोग इसका विज्ञापन डाउनलोड कर लीजिए, और लगभग 19 पन्ने का है विज्ञापन, तो सब काम की चीज़ें लिखी हुई, तो एक बार अपने स्तर से उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। बाकी मुझे जो ज़रूरी लगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, बाकी कैसे फ़ोटो अपलोड करनी है, क्या कुछ करना है, वो सारा चीज़ें उसमें बताएंगे। सारी चीज़ें आपको उसमें अपलोड करनी है स्कैन करके। ठीक है। जैसे हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, स्नातक, जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं, कहने का मतलब कि आवेदन करते समय आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास सारे प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो भी आप उनको जानकारी दे रहे हैं। ये हर भर्तियों का नियम होता है, क्योंकि बाद में फिर ये होता है छटनी करके निकाल देंगे, उनको तो बहाना चाहिए निकालने के लिए फिर, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। तो आप लोग अपनी तरफ से सारी चीज़ें पहले से तैयार रखिए। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, बाकी मैं नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दे रहा हूँ, और बाकी आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जा करके वहाँ से इसका विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर और अपनी ये email ID दी है। हेल्पलाइन नंबर जियो वाला नंबर है क्या? खैर, जो भी हो, आराम से बात करिएगा, जो चीज़ ना समझ में आए तो अच्छे से बात करेंगे, सब समझा देंगे। ठीक है।
तो ठीक है, यही खबर थी। अच्छा, अब आप सभी के लिए एक बेहद ज़रूरी जानकारी, जैसे कि आप लोग पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, फिर करना चाह रहे हैं, तो आप लोग फिजिक्स वल्लाह के यूट्यूब चैनल पीएससी वल्लाह से निःशुल्क में पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो यूपी पीएससी हो या फिर बीपीएससी, ठीक है? तो बिल्कुल मुफ्त में वहाँ पर आपको ये सारी तैयारी कराई जा रही है। लेकिन अगर आप लोग 2024 के लिए गंभीर हैं पीसीएस की परीक्षा के लिए और चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है? सबसे थोड़ा हट के अलग से, तो ये लोग अपनी वेबसाइट पर या फिर कह लीजिए कि इनके ऐप पर ये सक्षम बैच लेकर के आए हुए हैं फाउंडेशन कोर्स के नाम से, तो जो कि केवल और केवल 3,999 रुपये में है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ते में या फिर इससे कम में आपको कोई कहीं पीसीएस की तैयारी करा सकेगा। तो वहाँ सबसे खास बात ये है कि आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है? आपको मेंटरशिप मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, मैगजीन मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, क्लास नोट्स मिल जाएंगी। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी केवल और केवल 3,999 रुपये में। तो ये आपके स्क्रीन पर कोड है, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको तुरंत 500 की छूट भी मिल जाएगी, तुरंत ही। जैसे कोड डाले, अप्लाई किए, तुरंत 500 झम से छूट, ठीक है? तो ये है PSC 002, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है आपको, PSC 002। ऐसे ही अगर आप लिखते हैं तो इस कोड को अप्लाई करिएगा तो आपको 500 की छूट मिल जाएगी और बाकी आप लोग यहाँ से अच्छी से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ उनके यूट्यूब चैनल का जो कि मुफ्त वाला है, और उनकी वेबसाइट का। तो आप लोग इनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल से, या फिर इनके वेबसाइट पर जाइए डेस्कटॉप वर्जन पर, वहाँ से जा करके भी आप लोग इनका एक कोर्स खरीद सकते हैं और बिल्कुल धुआंधार तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है?